हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MS एकेडमी में। पिछले वीडियो में हमने 12th क्लास हिंदी के काव्य खंड का दूसरा चैप्टर हमने आपको बताया था, सूरदास का पद। पूरे अच्छी तरह से हमने उसका एक्सप्लेन किया था, एक एक अर्थ उसका बताया था, एक एक लाइन का अर्थ बताया था। उम्मीद है आप लोगों को वो वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। आज हम उसी चैप्टर का क्वेश्चन लेके आए हैं, आप लोग को बताने वाले हैं उस क्वेश्चन को। इसे भी बड़े अच्छे से ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा आपको। अपनी भाषा में, अपने शब्दों में सारा आंसर मैं बता रहा हूँ, वो बिल्कुल समझ में आएगा। क्वेश्चन आपको यहाँ पर है, सूरदास का पद है प्रथम क्वेश्चन। बड़ा ही आसान है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन है यहाँ पर क्या कि प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है। प्रथम पद आप लोग को याद ही होगा। तो यह क्वेश्चन पूछा गया प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई। तो प्रथम पद में जो है वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है, वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। बस यही इसका आंसर हो गया, प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। दूसरा क्वेश्चन है, गाय किस ओर दौड़ पड़ी। गाय किस ओर दौड़ पड़ी, ये भी हमने आपको बताया था। गाय अपने गौशाला की ओर अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए दौड़ पड़ी, हो गया इसका आंसर। इस प्रश्न का उत्तर है कि गाय किस ओर दौड़ पड़ी, तो उत्तर इसका लिखेंगे क्या, गाय अपने गौशाला की ओर अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए दौड़ पड़ी। बड़ा आसान था, कितना आसान था, हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे, तो सीधे लिखे क्या कि दुलार भरे स्वर में श्री कृष्ण को भोर होने का संकेत दिया जा रहा है और उन्हें कई तरह के उपमा दे करके जगाया जा रहा है। जैसे सुबह का कुसुम फूल खिल चुके हैं, भौरे मंडराने लगे हैं, उसके बाद मुर्गे बांग दे रहे हैं, पक्षियाँ चहचहा रही हैं, गाय रंभा रही है, चंद्रमा मलिन हो चुका है, सूर्य का प्रकाश निकल गया है, सभी नर और नारी, स्त्री और पुरुष भजन कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, अब तो आप उठ जाइए हे बालक कृष्ण। हो गया इसका भी उत्तर, बड़ा आसान शब्दों में, कितना मजा आया इसका आंसर। ये तीनों का आंसर हमको बताने में बस यूं आंसर सबका हो गया तुरंत 2 मिनट में। अब आगे क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन, पठित पदों के आधार पर सुर के वात्सल्य वर्णन की विशेषता लिखिए। ये वात्सल्य रस की, इस प्रश्न का जो आंसर था वात्सल्य रस, उसी वात्सल्य रस की विशेषता पूछी कि आखिर वात्सल्य रस है क्या, उसकी विशेषता क्या है। तो समझिएगा वात्सल्य रस क्या होता है। वात्सल्य रस क्या होता है कि जिसे पढ़ करके अपने अंदर की सारी दुख तकलीफ भूल करके हम दूसरों के खुशी में शामिल हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं। वात्सल्य रस की विशेषता यही होगी। क्या लिखेंगे इसमें कि पठित पदों के क्वेश्चन है, पठित पदों के आधार पर सुर के वात्सल्य वर्णन की विशेषता करें। तो वात्सल्य रस की विशेषता है कि उसको पढ़ने के बाद में कोई भी व्यक्ति अपना दुख तकलीफ सभी को भूल जाते हैं और सामने वाले को खुशी के देख करके वो उसके खुशी में शामिल हो जाता है। वात्सल्य रस हो गया, कितना आसान था। 5वां नंबर है, काव्य का सौंदर्य स्पष्ट करना। इसका व्याख्या करना है। तो व्याख्या करने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में आपको स्टार्टिंग में इस पंक्ति का, यानी कि जो भी प्रश्न में दिया होगा पंक्ति लाइन, उसका आपको परिचय देना पड़ेगा कि किस कवि का है, किस लेखक का है, किस पाठ का लिया गया है, और तब उसके बाद में आपको इसका अर्थ बताना है। यही हो गया काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना या फिर भाव स्पष्ट करना। तो देखिए यहाँ पर कौन नंबर क्वेश्चन है, कछु खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखत नंदरनिया। क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति सूरदास के द्वितीय पद से लिया गया है। हो गया, क्या लिखना है इसमें आंसर कि प्रस्तुत पंक्ति सूरदास के द्वितीय पद से लिया गया है। इसमें कवि कहते हैं बालक कृष्ण के बारे में कि वह कुछ खा रहे हैं और कुछ धरती पर गिरा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं कुछ धरती पर गिरा रहे हैं, और यह सब छवि जो है, दृश्य जो है, नंद बाबा और उनकी पत्नी यशोदा निरखती है, यानी कि देख रही है और देख करके आनंदित हो रही है, आनंद का महसूस कर रही है, खुश हो रही है। हो गया इसका आंसर भी। ये ख नंबर था इसका, भोजन करी नंद अचमन लीन हो मांगत सुर जूठनिया। क्या है, भोजन करी नंद अचमन लीन है मांगत सुर जूठनिया। इसका आंसर क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति सूरदास के द्वितीय पद से लिया गया है, जिसमें इस पंक्ति के अनुसार कहा गया है
कि जब नंद बाबा भोजन कर लेते हैं, कृष्ण को भोजन करा देते हैं, और जब वो अचाते हैं यानी कि हाथ को धोते हैं, कुल्ला गलाली करते हैं, तो उनका जो जूठा है, उस जूठा को कृष्ण सूरदास जो है मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको वो जूठा मिल जाता तो हम धन्य हो जाते हैं। बस वही लिखा हुआ है, मांगत सुर जूठनिया, यानी कि वही जूठा को जो सूरदास मांग रहे हैं। ग नंबर क्वेश्चन है, आपुन खाक नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। अब इसका भी सौंदर्य बताना है, तो प्रस्तुत पंक्ति सूरदास के द्वितीय पद से लिया गया है, जिसमें कवि कहते हैं क्या, सूरदास कहते हैं आपुन खाक मतलब खुद खा रहे हैं, नंद मुख नावत नंद बाबा के मुख में भी डाल रहे हैं, सो छवि कहत न बनिया मतलब बालक कृष्ण जो है अपने खा रहे हैं, नंद बाबा को खिला रहे हैं, पूरे मुंह में लगा रहे हैं, और यह छवि को, इस दृश्य को कहने वाला मतलब उनको जो है शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कोई उस आनंद को बोल करके किसी को नहीं समझा सकता है, बता सकता है। हो गया इस प्रश्न का भी उत्तर, आसान था। अंतिम प्रश्न है इसका 6 नंबर का, आपका यह क्वेश्चन भी बड़ा VVI है, और 5 नंबर का जो ये तीनों क्वेश्चन है ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इसी प्रश्न से आते हैं एग्जाम में। तो प्रश्न नंबर 6 यहाँ दिया हुआ है क्या, कुछ मतलब कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं, ये कोई आंसर है होगा इसका, कोई प्रश्न है, इतना आसान प्रश्न है, क्या लिखेंगे इसमें, कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। तो कृष्ण खाते समय कुछ खा रहे हैं, कुछ धरती पर गिरा रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, नंद बाबा को भी खिला रहे हैं, पूरे मुख में लगा रहे हैं, कृष्ण खाते समय यही कर रहे हैं। बस इस प्रश्न का उत्तर ये लिखेंगे कि कृष्ण खाते समय कुछ धरती पर गिरा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, नंद बाबा को भी खिला रहे हैं, उनके मुंह में भी डाल रहे हैं, और कृष्ण खाते समय पूरे मुंह में लगाए हुए हैं। हो गया इस प्रश्न का उत्तर, कितना आसान था। ये रहा इस प्रश्न का, जितना भी प्रश्न था इनको हमने आपको अपने भाषा में समझाया। अच्छा लगा हो वीडियो आपको, जरूर समझिए इस प्रश्न को, कॉपी में आप लोग इसको नोट कीजिए, याद कीजिए। इसमें से आप कम से कम VVI जो भी क्वेश्चन हमने बताया है उसको आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए। इन चैप्टर में से यही प्रश्न है जो आपको एग्जाम में आने वाले हैं। ऐसे ही अच्छे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।